Hello student, today we will study transformation. Transformation was first horizontal gene transfer mechanism discovered in bacteria. It was discovered by Frederick Griffith in 1928. हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के बैक्टीरिया में मेथड हैं वो 3 मेथड हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन. तो उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है. और कब? जब जेनेटिक मटेरियल फ्री है, नेकेड है, वो जिस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसमें अवेलेबल है, लेकिन वो फ्री है, नेकेड है, वो किसी सेल के अंदर नहीं है, तब वो ट्रांसफ़र हो जाता है. इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. और ट्रांसफ़र हो जाने के बाद जब ये जीन मटेरियल बैक्टीरिया के सेल में अंदर चला जाता है और उसके बाद ये जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उसके क्रोमोसोम का पार्ट भी बन जाता है, मतलब उसमें उसके जीन ऐड हो जाते हैं और अपने जीन को शो करता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके करैक्टरिस्टिक्स में या उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज आया. तो ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया में होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी होता है. और ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो आर्टिफिशियल ट्रांसफ़र और एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन. नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत रेयर प्रोसेस है, वेरी रेयर इवेंट है और नेचर में देखने को दोनों ही तरीके के बैक्टीरिया में मिलता है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्पेशली इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और बेसिलस सबटिलिस वगैरह में स्टडी किया हम देख सकते हैं या स्टडी किया गया है. और हीमोफिलस ग्राम नेगेटिव में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टडी कर सकते हैं. अब जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म होने का करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं तो उनमें ये क्वालिटी होती है, उनकी इस क्वालिटी को हम कहते हैं कॉम्पिटेंस. मतलब वो कॉम्पिटेंट हैं किसी दूसरे जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर लेने के लिए. और इस तरीके के बैक्टीरिया में एक प्रॉपर जीन होते हैं जो कि क्या बनाते हैं? कॉम्पिटेंस फैक्टर बनाते हैं. तो ये जो जीन होते हैं जो प्रोटीन एनकोड करते हैं कॉम्पिटेंस फैक्टर, ये इसके सरफेस पे इस तरीके से बाउंड रहती है. बाउंड होकर के जब ये बाउंड होती है तो ये बाहर से आने वाले जो फॉरेन डीएनए को उसको अपटेक करने में, उसको लेने में हेल्प करती है. तो ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए ये है और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है. तो इसको हम कॉम्पिटेंस फैक्टर कहते हैं. ऐसे बैक्टीरिया जो कि ट्रांसफॉर्म होने का करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं उनमें ये कॉम्पिटेंस फैक्टर बनाते हैं. जो कोई भी बैक्टीरिया में डीएनए अपटेक करता है, बैक्टीरिया डीएनए अपटेक करता है, वो अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो उसमें से उसकी एक ही स्ट्रैंड बैक्टीरिया के अंदर आती है और एक स्ट्रैंड क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है. अब जो स्ट्रैंड बैक्टीरिया के अंदर आती है वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू इसमें एक स्ट्रैंड तो क्या हुई? डिग्रेड हो गई. डिग्रेडेशन ऑफ वन स्ट्रैंड एंड अपटेक ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को इसने अपटेक कर लिया और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू बैक्टीरिया का पार्ट बन जाती है. तो जब ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू बैक्टीरिया का पार्ट बनती है तो इस डीएनए को हम हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए कहते हैं. और ये हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो दो अगर इसमें कोई जीन ऐसा है, मिसमैच जीन है, तो ये दोनों हो, इनका ओरिजिन अलग अलग है. एक तो का तो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से ओरिजिन है, दूसरे का दूसरे बैक्टीरिया से ओरिजिन है. तो इस समय अगर बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन होता है, ये बैक्टीरिया डिवीजन से पहले अगर सपोज इसी दौरान बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है तो इसकी एक डॉटर सेल बनती है, तो उसके पास क्या होगा? ये फॉरेन डीएनए मतलब उसके पास ये मिसमैच डीएनए जाएगा. तो मतलब जिसमें क्या है उसकी क्वालिटीज़ चेंज होंगी. और जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट अगर उससे पहले रेप्लिकेट कर लेता है तो क्या करेगा? रेप्लिकेशन के दौरान जो रिपेयर एंजाइम होते हैं तो वो इस बैक्टीरिया को रिपेयर कर देंगे. मतलब उसके पास जो दूसरा जीन आ गया है उसको हटा करके अपने ही जीन को क्या कर देंगे? उसको रिपेयर कर देंगे. तो उस बैक्टीरिया के पास अपने ही जनेंगे और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो बैक्टीरिया है, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है, वो उसका डॉटर प्रोजेनी में चला गया. तो उनमें से एक तो
अगर उससे पहले उसका डिवीज़न नहीं हुआ तो ये एंजाइम उसको रिपेयर कर देंगे, तो वो पेरेंटल जीन को ही दोबारा से ये शो करेगा, और अगर उससे पहले डिवीज़न हो गया तो ये रिकॉम्बिनेंट जीन को शो करेगा। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में इसी को यूज़ करते हैं। हमने कोई भी फॉरेन डीएनए लेते हैं और उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट करा देते हैं, तो और फिर हम बैक्टीरिया को पहले कॉम्पिटेंट बनाते हैं। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम हीट शॉक देते हैं, हम उसको कोल्ड शॉक देते हैं, लगातार उसको हीट शॉक कोल्ड शॉक देते हैं, तो हम उसको क्या बना देते हैं, उसकी प्लाज्मा सेल वॉल को कॉम्पिटेंट बना देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कॉम्पिटेंट बना देते हैं, जिससे कि वो क्या करता है, अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल को ले लेता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस था जिसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया है। बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में आपने ये पढ़ा है किस तरीके से हम बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाते हैं और फिर उसमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराते हैं, और फिर फॉरेन डीएनए जब अपनी कॉपी बनाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, अपनी बहुत सारी कॉपी बना देगा तो हम क्या बोलते हैं, इसको इसने क्लोनिंग कर दिया। और ये ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया अपने आप को जब बैक्टीरिया दूसरे करैक्टर, दूसरे जेनेटिक मटेरियल के जीन को शो करता है तो हम बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में इतना ही। अब मैं आपको इससे पहले मैं आपको ट्रांसडक्शन समझा चुकी हूँ, कॉन्जुगेशन भी आपको समझा दिया है। आज ये लास्ट प्रोसेस था ट्रांसफॉर्मेशन का, ये भी इसमें डिस्कस हो गया है। तो ये 3 मेथड थे बैक्टीरिया में हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के। बैक्टीरिया में एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से जाता है, या हम कह सकते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उसमें जीन का वेरिएशन किस तरीके से आता है। तो थैंक यू फॉर टुडे क्लास।